फीस ठोक दे। कानून को वो प्यार की रोटी दिखा दिखा के हमारे ऊपर जुल्म न करे। इसके साथ काम करने वाले ऑफिसर आपकी सरकार का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। नफ्सी का पैसा वापस करो। सरकार का कान है मीडिया और हमारी जुबान है मीडिया। इंसाफ करो, इंसाफ करो, और आज कहते हैं कि सरपंच नाकाम है। लोग क्या कह रहे हैं आपकी हुकूमत के खिलाफ? अर्जी की इंतजामिया डिबेट करे पंचायतों के साथ। यही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, यही तो पीडीपी में था। बीजेपी ने क्या उसमें चेंज किया? लोग हैं जिन लोगों के साथ ही अभी तक 30 लोग शहीद हो गए हैं। इस ऑर्डर को वापस करो। दिन सरकार याद करे जिस दिन हमको मिलिटेंट ने धमकी दी कि इसका ऑर्डर वापस करो। फिर आप हमें दिखा के वापस ले जाते हो तो फिर देना ही क्यों है? तक जितने भी आपके हुक्मनामे हुए हैं मुझे लगता है कि वो गरीबों के गर्दन पर तलवार है। आपने अच्छा किया तो अच्छा जवाब देना है, बुरा किया तो बुरा जवाब देना है। तो सरकार क्या ये तासर देना चाहती है कि वो सरकार जो है वो गरीब के साथ इंसाफ करना चाहती है? टोटली नहीं, कुल्लियतन वो सरकार गरीब के साथ इंसाफ करना नहीं चाहती। वो गरीब पे जुल्म की बिजली गिरा रही है देगा, लेकिन शैतान ये तो तुम्हारी हैं, तुम्हारी अफसरों की हैं, जिन्होंने 14 FC के या बाकी पैसे को अभी तक अपनी कुर्सी के नीचे दबा के रखा। और आज कहते हैं कि सरपंच नाकाम है। पंचायत को डिसॉल्व कीजिए, पंचायत। जितने मर्जी है जुल्म सरकार गरीबों पे करे, कर ले। जितना मर्जी है बिजली की फीस ठोक दे। सरपंच कुर्बानी दे रहा है आपके लिए, सरकार के लिए कुर्बानी दे रहा है। जिस सरपंच ने अपने आप को गोली के निशाने पे रखा, आपके वीआरडब्ल्यू की कमजोरी की वजह से, आपके डीसी की कमजोरी की वजह से, आपके डायरेक्टर की कमजोरी की वजह से आज कहते हैं कि वो नाकाम है। तेरा डायरेक्टर कामयाब है, तेरा वीआरडब्ल्यू कामयाब है। तेरा बैठे हमारे साथ डिबेट करे सरकार, अर्जी की इंतजामिया डिबेट करे पंचायतों के साथ, गरीब के साथ, कि आपकी जुल्म की तलवार किस जगह लगाते हैं, वहां से उठाते हैं, तीसरी जगह उठाते हैं। यही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, यही तो पीडीपी में था। बीजेपी ने क्या उसमें चेंज किया? यही चेंज किया कि आप 200 रुपए की मजदूरी को उसको ऑनलाइन कर दो, यही तो चेंज किया। लेकिन आज हमारे साथ यही था कि आप कहते हैं कि आप नाकाम हुए। कहाँ नाकाम हुए? कभी एक कानून आता है, कभी दूसरा कानून आता है, कभी तीसरा कानून आता है। अरे सरपंच बेचारा क्या करे, उसको तो लोगों ने पिस रहा है। हम वही लोग हैं जिन लोगों के साथ ही अभी तक 30 लोग शहीद हो गए हैं। ये वही जमात है, ये वही आपके सिपह सालार है जो आपके सामने इस समय वाहविला कर रहे हैं। छोटा कोई फुटपाथ था, हमने जो रिटर्न में लिख के दिया था कि हमने ये काम करना है, उसके लिए हमें अप्रूवल नहीं मिला। अप्रूवल अगर सारा ये खेल है सिर्फ कश्मीरी अवाम, चाहे वो जम्मू के लोग हो, चाहे वो राजौरी के लोग हो, चाहे वो गांधरबल के हो, बांडीपोरा के हो, कुपवाड़ा के हो, बारामूला के हो, जहाँ कहीं भी। आज का जो प्रदर्शन हमने किया था कंगन ब्लॉक में, हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में किया है। कल कहीं होगा, आज कहीं है। हम यहाँ 2 ब्लॉक जमा हैं, गोंड और कंगन ब्लॉक। दोनों ब्लॉकों में से हमको खबर मिली रात को कि ये जो 14 फाइनेंस का पैसा हमारे अकाउंट्स में सेव है वो सीज हो जाएगा। हम ये आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि अभी तक जो हमने पैसा खर्च किया है और जो ऑन गोइंग काम हमारे हैं, वो जो ऑन गोइंग काम हमारे हैं उसके लिए हम कहाँ से पैसा लाएंगे? आप हमको ये बताइए कि आपके माध्यम से मैं मैडम जी और फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये कहना चाहूँगा कि जो काम हमने अथॉरिटी की है अभी तक, जो काम अभी ऑन गोइंग है, जो अभी काम आधे हो गए आधे हुए नहीं हैं, जिनके बिलें अभी पड़ी हुई हैं, तो वो हम पैसा कहाँ से लाएंगे और उन ठेकेदारों को देंगे और उन गरीब मजदूरों को देंगे? आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, ये सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि अगर ये हुक्मनामा वापस नहीं हुआ, अगर ये ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, तो 7 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर की जितने भी पंचायतें हैं हम रिज़ाइन करेंगे। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि वो दिन सरकार याद करे जिस दिन हमको मिलिटेंट ने धमकी दी कि जिसने कहा था कि मिलिटेंट ने कहा था कि जो भी सरपंच फार्म भरेगा, जो भी BDC फार्म भरेगा, जो भी पंच फार्म भरेगा, वो अपना कफन साथ ले जाए। हमने उस समय सरकार का साथ दिया, आज भी हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के सदस्य हैं, लेकिन इतना जुल्म न किए हमारे गरीब आवाम के साथ। हम गरीब आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे? 14 FC के साथ ना पंच साहिबान का, ना BDC साहिबान और ना सरपंच साहिबान का कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम इतना है कि हम वो पैसा खर्च करने के अहल हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सरपंच जी के साथ अगर आपका ज़ातियात है, अगर कोई दुश्मनी है, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने गरीब आवाम को भी बर्बाद कर रहे हैं और गरीब आवाम पर आप जुल्म कर रहे हैं। गरीब आवाम की आवाज़ सरपंच है और सरपंच का जो हैसियत है, मुझे लगता है कि सरपंच एक
पुल की हैसियत से, एक ब्रिज की हैसियत से काम करता है। सरकार और आवाम के बीच में ये ब्रिज काम करता है और आवाम और सरकार तक ये ब्रिज काम करता है। इस ब्रिज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं LG इंतज़ामिया से ये गुजारिश करना चाहूँगा आपके माध्यम से, मुझे लगता है कि आपके सबॉर्डिनेट जो अफसर साहिबान हैं वो आपकी सरकार को कमज़ोर करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आवाम सड़कों में आए। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा वसूख के साथ, अभी तक जितने भी आपके हुक्मनामे हुए हैं मुझे लगता है कि वो गरीबों के गर्दन पर तलवार है। ये तो एक ज़रूरी बात है ना। आप देखो हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक नरेगा था जो एक गरीब आदमी के लिए एक रोज़गार का ज़रिया था, उसमें भी अब 2 टाइम ऑनलाइन हाज़िरी हो रही। अब 200 सवा 200 रुपये में क्या करेगा एक बंदा। वो सुबह भी जाएगा शाम भी जाएगा। यहाँ तो 600-700 रुपये मिलते हैं, लेकिन एक 200 रुपये के लिए एक बंदा जाएगा। हाँ, ये भी जुल्म हुआ, लोगों पे जुल्म हुआ इस चीज़ का भी। और दूसरे 40FC का पैसा था, ये भी लोगों का पैसा है। ये किसी सरपंच का पैसा नहीं है, किसी BDC का पैसा नहीं है, ना DDC का पैसा है। हमारे पास जो भी पैसा आता है ये लोगों के लिए आता है, ये किसी फ़र्द के लिए नहीं आता है। और ये पैसा खुदारा हमें खर्च करने दें उन लोगों के लिए जिनके लिए ये आया है। अगर आप हमें दिखा के वापस ले जाते हो तो फिर देना ही क्यों है? फिर तो देना ही नहीं चाहिए ना। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप मेहरबानी करके ग्राउंड पे देखें क्या हो रहा है। क्या हुकूमत सही तरीके से काम कर रही है? क्या लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है? ये देखें आप। और ये आपका काम है देखना। आपको भगवान के पास जवाब देना है। आपने अच्छा किया तो अच्छा जवाब देना है, बुरा किया तो बुरा जवाब देना है। इसलिए ये मेहरबानी है कि आप देखें इसको। देखिए, आपका शुक्रिया कि आपने हमारी कवरेज के लिए यहाँ वक्त निकाला। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी इस सरकार से कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन सेम वही हो रहा है कि जो सबका सरकारों में हो रहा था। एक ऑफिसर को इन्होंने कहा था कि जो मुलाजिम गलती करेगा उसको हम कबल वक्त रिटायर करेंगे, बजाय उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के लगा देते हैं। यहाँ पंचायतों ने अपनी जान को जोखिम में डाल के पंचायत का इलेक्शन लड़ा और लोगों की नुमाइंदगी के लिए सामने आए, जबकि सरकार उस वक्त बहुत कमज़ोर थी। तो अब जबकि सरकार ने ये कहा कि हम पंचायतों को मजबूत करेंगे, बजाय पंचायतों को मजबूत करने के लिए हर नया ऑर्डर जो है सरकार का वो पंचायतों को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। तो सरकार इसमें क्या बावर करवाना चाहती है? तो हमें नहीं लगता कि कोई बदलाव, कोई तब्दीली आई है। बस तब्दीली यही आई है कि सरकार ने गरीबों पे जो है ज़्यादती शुरू कर दी। आज का हमारा प्रोटेस्ट जो था ये पूरे ब्लॉक के सरपंच पंच साहिबान यहाँ पे जमा इसलिए हुए, ये पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त हो रहा है, यहीं पे नहीं है। आप देख लीजिए, जितनी भी आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी शाम तक हर ब्लॉक में ये ऐसा ही होगा कि 14FC का जो पैसा था सरकार ने अचानक ही आर्डर निकाल दिया कि इस पैसे को वापस करें। अभी जो है कुछ लोगों के नाम टेंडर हो चुके हैं, क्या नाम अपना वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, कुछ कहीं पे जो है प्लान बन चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं, कहीं पे काम चल रहा है। अचानक सरकार ने ये पैसा वापस लेने का जो फैसला किया है ये बिल्कुल मजाक है और ये बचगाना साजिश है। इसमें सरकार जो LG साहब है, LG साहब को चाहिए कि इन चीज़ों पे गौर करें, क्योंकि LG साहब की सरकार में ऐसे ऑफिसर बैठे हैं जो कि सरकार को कमज़ोर करना चाहते हैं, लोगों के सामने बड़ा उसकी सरकार की रेपुटेशन ख़राब करना चाहते हैं। इस पर LG साहब को गौर करना हो, क्योंकि हमारी अब किसी ब्यूरोक्रेट से या किसी सरकार के दूसरे सदस्य से हमारी अपील नहीं है। हमारी अपील जो है वो डायरेक्ट LG साहब से है। LG साहब जम्मू कश्मीर को अच्छी तरीके से डील करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन उसकी सरकार से जो आर्डर निकलते हैं अफसरों के वो लोगों के ख़िलाफ़ हैं, और वो जब लोगों के ख़िलाफ़ हैं तो लोग बाज़ाब्ता सरकार के ख़िलाफ़ हो जाएंगे और सरकार को इसमें कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।